नमस्ते शक्ति अम्मा, हम सब फिर से आ गए। आज हमें कचरे के पुनः उपयोग के बारे में समझना है ना? नमस्ते। कचरे के उपयोग के लिए आज मैं आपको बताऊंगी 3 जादूगरों के तिकड़म। जादूगर? वाह, क्या है जादूगर? मुझे जादू बड़ा पसंद है। हाँ गप्पू, और इन 3 जादूगरों का जादू भी तुम्हें बड़ा पसंद आएगा। ये जादूगर हैं। आइए अब देखें कि चीजों का कम उपयोग करके कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। टपकते नल को ठीक करके पानी बचाइए। खाना जितना आवश्यक है उतना ही बनाएं, व्यर्थ न फेंके। और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो उसकी खाद बनाएं। जितना हो सके कपड़े के झोले का इस्तेमाल करें, ना कि प्लास्टिक के। जब भी आप बाजार से घी, दूध, दही ऐसे सामान लेने जाएं तो घर से बर्तन लेके जाएं। प्लास्टिक की थैली न मांगें। जब भी घर में कोई आयोजन हो तो डिस्पोजेबल चीज की जगह बर्तनों का इस्तेमाल करें। पुनः उपयोग के लिए प्लास्टिक के डब्बों और पॉलिथीन को फेंके नहीं, बल्कि जितना हो सके वापस इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बोरे जिसमें आप बाजार से खेत का सामान लेते हैं, उन्हें फेंके नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल झोले, चटाई, आसन इत्यादि के तौर पर करें। कोल्ड ड्रिंक या अन्य प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल आप घर में सजावट के लिए भी कर सकते हैं। बाजार से जब भी आप कोई प्लास्टिक का सामान खरीदें तो ऐसा खरीदें जो पुनः उपयोग के लायक हो। पुराने कपड़ों को भी हम घर में ही वापस काम में ला सकते हैं, जैसे उनसे चटाई या आसान बना दिए, या फिर उसे साफ सफाई के कामों में भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि चीजों को पुनः उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। अब आप समझो पुनर्चक्रण क्या होता है। पुनर्चक्रण अपने आप में एक बेहतरीन उपाय है। कागज, प्लास्टिक या कांच आदि ऐसे सूखे कचरे पुनर्चक्रण के द्वारा उपयोगी बनाए जा सकते हैं। पर इसके लिए पहले हम याद करते हैं कि सूखा कचरा क्या था। अब आप बताइए हरी भैया, प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन, थैली, ये सब गीला कचरा है या सूखा? सूखा? बिल्कुल सही। सूखे कचरे से कुछ नई इस्तेमाल के लायक चीजें बना देने से पर्यावरण के संसाधनों की बचत होती है। जैसे नए प्लास्टिक उत्पाद को बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन एक पुराने प्लास्टिक को फिर से रिसाइकलिंग करके उसकी लागत भी नहीं लगेगी और ऊर्जा भी कम लगती है। पर ये पुनर्चक्रण होता कैसे है शक्ति अम्मा? पुनर्चक्रण केंद्र में रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक को ले जाया जाता है और पहले अलग अलग किया जाता है। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया के बाद उसको काट कर छोटे छर्रे में बदला जाता है, जो बाद में आकर्षक चीजें बनाने में काम आते हैं, जैसे फर्नीचर, जमीन पर बिछाने की चटाइयाँ, पैरपोछ, रसोई में सामान भरने के प्लास्टिक के डब्बे और बहुत कुछ। शक्ति अम्मा, क्या ऐसे ही गीले कचरे को भी उपयोगी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही गीले कचरे से भी खाद बनाने की प्रक्रिया होती है। घर के पीछे खुली जगह पर गड्ढा खोदकर आप घर पर ही खाद बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले बचा हुआ खाना, फलों सब्जियों के छिलके आदि गीले रसोई के कचरे की एक परत डालें और फिर उसके ऊपर सूखे पत्तों, लकड़ियों आदि की परत बिछाएं। इस मिश्रण को लकड़ी के बड़े फट्टे या किसी प्लास्टिक के ढक्कन से ढक दें। कुछ दिनों में इस पर पानी का छिड़काव भी करते रहें।
2 से 3 महीने के अंदर ये खाद बन जाएगी और इसमें से मिट्टी की खुशबू आने लगेगी। गीले कचरे से जो खाद बनती है वह हमारे खेतों की मिट्टी में ढेर सारा पोषण भर सकती है। इससे फसल अच्छी होगी और किसान को बाजार से खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो हुआ ना फायदा ही फायदा। धन्यवाद शक्ति अम्मा। आप न सिर्फ हमें बल्कि भविष्य के इन सिपाहियों को भी बेहतर कल के लिए तैयार कर रही हैं। ये गांव आपका हमेशा आभारी रहेगा। तो अब आप सब भी ध्यान रखिए। धरती हमें कितना कुछ देती है, अब वक्त है उसे लौटाने का, फिर से समृद्ध बनाने का। क्या आप सब भी आज की कक्षा पर आधारित परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? अब बताओ, पानी की बोतल, साबुन का पैकेट, शैम्पू का पाउच कौन से कूड़ेदान में जाएगी? हरे या नीले? उत्तर नीले। पेड़ की लकड़ियाँ या पत्तियाँ कहाँ जाएंगी? हरा या नीला? हरा। अखबार या पुरानी कॉपी किताबें कहाँ जाएंगी? हरा या नीला? नीला। बताइए कि चीजों और संसाधनों का कम उपयोग कैसे हो सकता है? घर के सभी कमरों में बिजली पंखा चालू रखकर, नल को खुला छोड़कर, रोज खाना ज्यादा बनाकर, या फिर सभी चीजों को आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाने से? क्या आपने 4 चुना? सही जवाब। अब बताइए, आपके पुराने कपड़ों को आप फेंकना पसंद करेंगे या पुनः उपयोग में लाना? बताइए, क्या क्या नया बना सकते हैं आप पुराने कपड़ों से?